Dear students, today I will discuss the third chapter, Fiber to Fabric. First of all, we should know about the fiber and fabric. So for discussing this topic, first of all, we will start a chapter. Suppose you got science quiz competition and you got a prize in science quiz competition. नली आपने साइंस क्विज में पार्टिसिपेट किया और आपको उस पार्टिसिपेशन में प्राइज मिला। अब उस प्राइज में आपको क्या मिला? कुछ पैसे मिले, कुछ मनी मिले। अब आपने सोचा कि हम इस पैसे से क्या करें। तो आप एक शॉप में गए और आपने सोचा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदें। शॉप में जब आप गए तो आपने देखा कि वहाँ बहुत से वैरायटीज़ के क्लॉथ्स हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि हम कौन से क्लॉथ्स खरीदें। तो जो शॉपकीपर है उसने आपको एक्सप्लेन किया कुछ क्लॉथ्स के बारे में और उसने बताया कि कुछ क्लॉथ्स इसमें ऐसे हैं जो कि कॉटन के और कुछ ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक हैं। इसके अलावा आपने वहाँ पर कुछ वुलन मफलर्स भी देखे, शॉल्स देखे, कुछ सिल्क साड़ीज़ देखी। तो कंफ्यूज होगा आपने फाइनली क्या करा? एक वुलन मफलर खरीदा क्लॉथ मार्केट से। फिर इसके बाद आपने देखा कि इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ के वहाँ फैब्रिक्स हैं, जैसे बेडशीट्स, blankets, etc. in the shop. So you again become confused and tablecloths, towels, etc. मतलब डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक्स आपने शॉप में देखे। स्कूल बैग्स भी वहाँ पे देखे आपने। तो आपने क्या आइडेंटिफाई करा कि जो फैब्रिक्स हैं कॉटन के हैं कि वुल के हैं, सिल्क के हैं या सिंथेटिक हैं। तो इसके लिए आपने क्या करा कि आपने कुछ कॉटन या कुछ पीसेस कलेक्ट करें और उन पीसेस को कलेक्ट करके उनकी वैरायटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करा। आपने क्या करा? एक टेलर की शॉप में गए और वहाँ से आप क्या करेंगे? 4 पीसेस कलेक्ट करके और उनको 4 पीस को इस शेप में काट के फिर आप जब अपने कॉपी में लगाएंगे तो उसमें आपको फैब्रिक्स का नेचर लिखना कि वो फैब्रिक आपका सिल्क का है, सिंथेटिक का है, कॉटन का है या वुलन का। जब आप इन चारों पीसेस को लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो जो आपने फैब्रिक कलेक्ट करा है वो फैब्रिक आपका कॉटन से वुल या सिंथेटिक किस नेचर का है। इस तरह से जब आप कलेक्ट करके अपनी कॉपी में लगाएंगे तो आपको उसके फैब्रिक के बारे में थोड़ा पता चलेगा। फिर आपको क्या करना है? एक्टिविटी 2 देखिए। एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया? एक्टिविटी 1 में आपको दिया गया है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैरायटी इन फैब्रिक्स।
जब आप 4 पीसेस कलेक्ट करेंगे तो आपको उन फैब्रिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि फैब्रिक आपका किस नेचर का है। फिर एक्टिविटी 2 में आपको क्या बताया गया है कि आपको एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और उस कॉटन फैब्रिक में आपको फाइंड करना है yarn मीन्स लूज थ्रेड्स। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने एक कॉटन पीस लिया और उस कॉटन पीस में से आपको एक थ्रेड निकालना। एक थ्रेड आप निकालेंगे जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। कॉटन पीस लिया, उस कॉटन पीस से एक थ्रेड निकाला, ठीक है। तो जब आप फाइंड करेंगे कि जो लूज थ्रेड्स आपके एजेस कोने से निकल रहे हैं, ये वाले थ्रेड्स है ना, दीज आर द यार्न। इनको आपको क्या करना है, जेंटली इनको आप खींचेंगे। ये जो थ्रेड्स आपके निकल रहे हैं, ये जो क्या है, दीज आर द यार्न। इसमें आपको यार्न दिखाई देने लगेंगे। इनको आप जेंटली पुल करेंगे तो ये शो करेगा कि जो फैब्रिक है, इट मे बी कॉटन, सिंथेटिक, वूलन एटसेट्रा, दिस फैब्रिक it is made up of yarn. It means when this fabric, it is made up of the yarn. And अब आपको देखना है कि फाइबर क्या है। फाइबर, उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी जो 3 दी गई है, दैट इज अबाउट द फाइबर। तो आपको एक यार्न ले लेना है। यार्न मतलब यार्न आपने कैसे निकाला, उस थ्रेड में से आपने, उस फैब्रिक में से आपने एक थ्रेड निकाला। तो उस यार्न को आपको लेना है कॉटन पीस से और उसको आपको प्रेस करना है थंब से, एज वी शो इन योर डायग्राम। थंब से इसको स्ट्रेच करेंगे और आप ये पाएंगे कि इसके एंड में कुछ आपको, at the end of this you find that is yarn splits up into thin strands। ये देखिए इसके एंड में आपको कुछ स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स दिस स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरह से लंबाई में रख के और उसको आपको अपने थंब से उसको स्क्रैच करना है। तो आपको इस तरह से यार्न में स्प्लिटिंग दिखाई देगी, स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, इस टाइप से। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो थ्रेड है, thread, this thin strands of the thread, it is made up of thin strands, that is called as the fiber। It means the fabric जो है, जो आपने लिया था कॉटन फैब्रिक सपोज, तो कॉटन फैब्रिक किससे बना है, यार्न से। these are yarns, it is cotton fabric। cotton fabric is made up of the yarn, these are the yarn means threads। and yarn, ये क्या हो गया आपके yarn, is the fabric that is made up of yarn। and when yarn, these are further made up of the fiber। अब आपको देखना है कि जो फाइबर है, तो फाइबर जो है of the some fabrics such as cotton, jute, silk and wool, they can be obtained from plants and animals। ठीक है,
जो फाइबर्स हैं वो प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकते हैं। अब देखिए फाइबर्स दो तरह के हो गए, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर it means the fibers which we obtain from nature. They are called as the natural fibers. तो नेचुरल फाइबर्स में आपके क्या हो जाएंगे, जैसे कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट, these are the natural fibers because we obtain these from the nature, while the synthetic fibers are those which we obtain from the which we can prepare. Natural fibers, cotton and jute, they are examples of the natural fibers because they obtain from the plants. And there are other type of the natural fibers which we can obtain from the animals, such as wool and silk fibers that we obtain from the animals. So these are also natural fibers because wool we obtain from the animal, maybe sheep. We obtain the wool from sheep, from the fleece of the sheep or goat, and it can also obtain from the hair of the rabbits, yak, and camels. And silk fiber, that is obtained from the cocoon of the silkworm. So natural fibers may be obtained from the plants as well as from the animals. But synthetic fibers which cannot be obtained from the nature. So these fibers, synthetic fibers made from the chemical substances which are not obtained from the plants or animal sources. These are called as the synthetic fibers, such as synthetic fibers, polyester, nylon, and acrylic. These are the synthetic fibers.